वेरी गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो हाउ आर यू। तो अपने प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज लाइट का आखिरी पार्ट होने वाला है और यहाँ पे लाइट चैप्टर ख़त्म हो जाएगी फटाफट। और 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं, फटाफट कंप्लीट कराऊंगी। और 4 से 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं, उसको भी फटाफट कंप्लीट करा के हम लोग जनरली नोट्स के वे में रिवाइज़ करने पहुँचने वाले हैं। तो हमारी सीरीज़ बहुत जल्दी वे में आगे बढ़ रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत टाइम हो गया है वीडियोस डालते एटलीस्ट 44-47 वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, बट सब्सक्रिप्शन ही नहीं बढ़ रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल्स को, प्लीज़ सपोर्ट मी कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस डाल पाऊँ। ठीक है, चलो तो ये सब बात को थोड़ा साइड रखते हैं और फिलहाल अपने पढ़ाई पे आते हैं। हमने 2 टाइप्स के लेंसेस के बारे में पढ़ा था। क्या चीज़? एक पढ़ा था हम लोग ने कनकेव लेंस के बारे में पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था दैट वाज द कन्वेक्स लेंस। किसके बारे में? कन्वेक्स लेंस के बारे में। ये 2 टाइप्स के लेंस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग इमेज फॉर्म करता है या कन्वर्जिंग लेंस है, सिंपल बात बोले तो। ठीक है, और कनकेव लेंस क्या है? दैट वाज द डाइवर्जिंग। कनकेव लेंस क्या है? दैट वाज द डाइवर्जिंग। ये भी हमने पढ़ा था कि जब भी कोई रेज कनकेव के पैरेलल आ रही है तो वो एज्यूम किया जाएगा कि फोकस में जाके क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। इसलिए इस केस में F1 फोकस विल बी कंसिडर्ड, बस कन्वेक्स के केस में F2 फोकस विल बी कंसिडर्ड होगा, क्योंकि ये आगे जाके रेज ऑलरेडी कन्वर्ज्ड हो जाएंगी, इसमें डाइवर्ज हो जाएंगे और हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये डाइवर्ज रे पीछे वाले फोकस में आके कन्वर्ज होंगे। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई थी। अब हम लोग दोनों लेंस के इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा साइन कन्वेंशन तुमने मिरर के केस में पढ़ा था, सिमिलरली वो चीज़ क्या होगा? वो चीज़ लेंस के केस में भी होगा। अंतर इतना है, पहले रूल समझ लेते हैं कि कैसे रेज डाइवर्जन क्या चीज़ होता है डाइवर्जन के केस में। तो सबसे पहले हम लोग कनकेव लेंस पे, कन्वेक्स लेंस पे आते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर रेज पैरेलल आ रही है, पहली चीज़, अगर रेज क्या हो रही है? अगर रेज पैरेलल आ रही है, ठीक है, अगर रेज पैरेलल आ रही है, और एक चीज़ मैं यहाँ बना देती हूँ प्रिंसिपल फोकस, क्या आपको समझ आए? ये हो गया C, ये हो गया F1 and 1, ये हो गया F2 और ये हो गया C2। अब ठीक है, तो अगर रेज पैरेलल आ रही है तो वो कन्वेक्स लेंस पे F2 पे जाके कंसंट्रेट करेगी। पहली प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा, अगर कन्वेक्स लेंस की बात, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव लेंस की बात किया जाए तो अगर रेज पैरेलल आ रही है तब क्या होगा? अगर रेज आर पैरेलल, ये C, ये F, ये C, ये 2 और ये 2, ये 1 और ये 1। ठीक है, अगर रेज पैरेलल आ रही है तो ये डाइवर्ज कर जाएंगी, बट इनको एज्यूम किया जाएगा कि ये क्या हो रही है? पीछे वाले फोकस में कन्वर्ज हो रही है। पहली बात। दूसरी बात कि अगर सिंपल बात है, अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो वो फोकस से पास होगी। पहली पॉइंट या पहला रूल। सेकेंड रूल इज दैट कि अगर कोई भी रे, ध्यान देना, सेकेंड रूल इज दैट कि अगर कोई भी रे फोकस से पास हो रही है, इफ इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, तो वो आगे जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। उसी तरह इस केस में भी, इसमें अगर कोई भी रेज ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना होके फोकस से गुजर रही है, देखो लग रहा है ना फोकस से, तो फिर लेंस के उधर पे ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड रूल। थर्ड रूल, सेकेंड रूल मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी रेज फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। यही चीज़ इसमें वो ये दिखा कि वो कहाँ पे जा रही है? फोकस पे जा रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो ऑलवेज रिमेंबर क्या होगा? वो जिस पाथ से आई वही पाथ से रिट्रेस कर जाएगी। इससे भी जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से रिट्रेस हो जाएगी। जो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे होता है ना, उससे अगर वो रे क्या हो रही है? पास हो रही है। तो समझ आ गया तीनों रूल? क्या क्या? अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ऑप्टिकल
सेंटर से पास हो रहा है तो वो पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस कर जाएगी, पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस कर जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इतनी सब चीज़ें समझ आई। कन्वेक्स और कनकेव के केस में रेस कैसे डाइवर्ज करती है या डिफ्लेक्ट करती है। अगर रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से जाएगी, कनकेव में पैरेलल है तो एज्यूम किया जाएगा कि पीछे वाले फोकस में जाएगी और डाइवर्ज कर जाएगी। दूसरा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, सिमिलर इन केस ऑफ कनकेव। बट थर्ड, कन्वेक्स के लेंस में अगर फोकस से पास हो रही है F1 तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और अज्यूम किया जाए अगर वो F2 फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों रूल्स के बेसिस पे आगे आप साइन कन्वेंशंस को पढ़ोगे। ठीक है, आ जाओ साइन कन्वेंशंस की बात करते। तीनों रूल्स पढ़ लिए, तीनों रूल्स आपने पढ़ लिए। अब आ जाओ, वी हैव टू डिस्कस व्हाट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस की बात किया जाए तो ये देखो कनकेव लेंस है, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहली बात तो इसके इधर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, क्या चीज़, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को आप क्या लोगे, नेगेटिव, दोनों ही केस में, ये कॉमन है दोनों का। इमेज का डिस्टेंस अगर इधर है तो पॉजिटिव, वाइल अगर इधर बन रहा है तो दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, दैट विल बी नेगेटिव। तो इधर वाले पॉजिटिव लोगे इमेज का डिस्टेंस, इधर वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इधर डिस्टेंस को अगर नाप रहे हो तो नेगेटिव लोगे, इधर डिस्टेंस को नाप रहे हो तो पॉजिटिव लोगे। इमेज डिस्टेंस को मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि ये हर एक केस में अलग अलग डिफाइंड होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर है तो पॉजिटिव लोगे, ऑब्जेक्ट की हाइट नीचे है तो नेगेटिव लोगे। कनकेव लेंस के केस में, ठीक है, ये वाले के केस में फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स के केस पे क्या होता है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। याद रखना, कनकेव और कन्वेक्स, कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव, कनकेव के लेंस के केस में नेगेटिव। दूसरा, दोनों के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, बट इमेज डिस्टेंस डिपेंड करता है उनके केसेस पे कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। समझ आ गई? आ जाओ फटाफट रूल बोलते हैं, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग द रे डायग्राम। ये रूल्स है जो तुमको अभी मैंने ऊपर समझाया, वो सारे रूल्स यहाँ डिस्क्राइब है। पहला रूल कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, कन्वेक्स के लेंस के केस पे। कनकेव पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो डाइवर्ज हो जाएगा और एज्यूम किया जाएगा कि फोकस में आके क्या हुआ, फोकस में आके पास हुआ। अनदर, अगर फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर एज्यूम किया जाए कि वो फोकस से जा रहा है F2 का तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। थर्ड, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वही पाथ को वो क्या कर देगा, दैट विल बी रिट्रेटेड पार्ट, अपने पार्ट को उसी पाथ में रिट्रेट कर देगा। आ जाओ तीनों पढ़ा देते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विच इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, जो इमर्ज हो जाएगा बिना किसी डेविएशन को और उसी पाथ को रिट्रेस भी कर जाएगा। थर्ड, a ray of light passing through the principal of axis after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis, and this is shown in figure. A ray of light appearing to meet at the F2, it will become parallel to the principal axis. First, that is क्या, ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction it will become passing through the principal focus in convex lens. In concave lens the ray appear diverging from the principal axis and assumed to be converge at the F1 principal focus. Focus located on the same side of the lens as shown in the figure. यही बोला था कि convex के केस पे क्या होता है, F पॉजिटिव होता है, ये वाला इधर क्या हो गया पॉजिटिव, बट कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव और कनकेव के लेंस पे के केस पे नेगेटिव होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आ जाओ चलो पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। 6 केसेस होते हैं कन्वेक्स के केस पे, जिसमें से एक क्या होता है, एक जो होता है वो एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, सिमिलर इन केस ऑफ कनकेव मिरर। कंफ्यूज मत होना, लेंस पे ये 6 केसेस कन्वेक्स का होता है और मिरर में ये 6 केसेस किसका होता है, कनकेव का। उल्टा याद करना, अपोजिट।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो रेज हमेशा इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से पैरेलल आती है। पहला केस, ये क्या है, फर्स्ट केस है। तो इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से हमेशा पैरेलल आती है। और मैंने बताया अगर रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो कहाँ से पास होगी, दैट विल पास फ्रॉम द फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाईली डायमिनिज्ड इमेज बनेगा। डिमिनिज्ड मतलब छोटा, ठीक है, और हाईली बहुत छोटा बन रहा है। और ऑब्जेक्ट बन कहाँ रहा है, इमेज एट फोकस बन रहा है। ठीक है, एट फोकस बन रहा है, हाईली डिमिनिज्ड बन रहा है, 2 पॉइंट, और क्या बन रहा है, रियल बन रहा है, और एक्चुअली इन्वर्टेड भी बन रहा है। ठीक है, सेकेंड केस क्या, दैट इज जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो। सेकेंड नंबर केस क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो जब बियॉन्ड सी है तो पहली रे पैरेलल आई और प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई तो फिर उसी पाथ को रिट्रेस की। तो ये कहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बना, दैट इज बिटवीन C2 एंड F2। C2 और F2 के बीच में बना वो इमेज, साथ ही साथ क्या बना, छोटा बना कि बड़ा बना, दैट विल बी शॉर्ट, डिमिनिज्ड ही बना। इमेज से तो छोटा, सॉरी ऑब्जेक्ट के साइज से तो छोटा ही बना, तो डिमिनिज्ड बना। बिटवीन दिस एंड दिस बना, वर्चुअल नहीं बन के रियल बना है, और क्या बना है, इन्वर्टेड बना है, उल्टा बना है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड केस पे, दैट इज जब ऑब्जेक्ट बिटवीन या एट सी हो। कहाँ पे, एट C1 हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड किया हो, तब पहली रे पैरेलल ये गई यहाँ से फोकस से, फिर दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ये C2 पे ही बनेगा और इक्वल होगा, सेम साइज के होंगे पहली बात तो। दूसरा एट C2 ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। और थर्ड रियल बनेगा, और क्या बनेगा, दैट इज इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर केस, जब ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में हो, तब उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बियॉन्ड C बनता है। तो पहली बात तो दिस इज बियॉन्ड C के बियॉन्ड बना, इन लार्ज बना इस बार, पहली बात तो। और इसमें भी क्या बना, रियल बना एंड इन्वर्टेड बना, यानी कि उल्टा बना, रियल और इन्वर्टेड बना। दूसरा क्या चीज़, दूसरा केस आता है जब ऑब्जेक्ट एट F हो। तो जब ऑब्जेक्ट F पे हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, रेज एक पैरेलल घुसा के फोकस से पास कराओ, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर्स पे। जनरली यही दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सारे रे डायग्राम बन जाते हैं। तो वो इन्फिनिटी पे बनता है, इमेज का साइज हाईली इनलार्ज बनता है। क्या बनता है, हाईली इनलार्ज बनता है, और ये भी रियल बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है, उल्टा इमेज बनेगा। थर्ड केस, दैट वाज द सिक्स्थ केस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या, सिक्स्थ केस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट जब F और P के बीच में हो, जब वो F और P के बीच में हो तो एक हो गया पैरेलल और फोकस से पास हुआ, दूसरा वो ऑप्टिकल सेंटर। ये दो रेज एक दूसरे के क्या है, पैरेलल नहीं है, जिसके कारण इनको पीछे खींचा गया, तो एक उसी ऑब्जेक्ट के साइड में ही क्या हुआ, इमेज की फॉर्मेशन हुई। तो ये क्या बना, पहली केस में इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या हुआ, वर्चुअल इमेज बना, इरेक्ट इमेज बना, सीधा इमेज बना, साथ ही साथ बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड बना, दैट इज बियॉन्ड C1 बना पहली बात तो, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बना, और इनलार्ज भी बना, ये भी याद रखना, क्या बना, इनलार्ज। अब आ जाओ कनकेव लेंस के केस में, पहला दो ही केस है, एट इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो, और एट लिमिट, एट एनी लिमिट, किसी भी लिमिट पे जब वो प्लेस्ड हो। इन्फिनिटी पे तो ऑलवेज यू नो फोकस पे बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। थर्ड, दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो एट फाइनाइट डिस्टेंस, तो एक पैरेलल ले जाओ, एक पैरेलल ले जाओ और वो डायरेक्ट जगह फोकस में आके इंसर्ट करेगा, और वो ऑप्टिकल सेंटर्स और फोकस के बीच में बनेगा। इन शॉर्ट, अगर लिमिटेड डिस्टेंस पे हो, लिमिटेड डिस्टेंस पे है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज F1 एंड O के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा। इसका दो ही केस होता है, छोटा बनना, और इसमें वर्चुअल ही बनता है,
और हमेशा इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी बता चुका है तुम्हें, ठीक है, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू अबाउट द साइन कन्वेंशन। अब आ जाओ क्या, दैट वाज लेंस फार्मूला। जैसे आपने मिरर फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था, अब आप लेंस फार्मूला के बारे में देखो। वी हैव अ फार्मूला फॉर स्पेरिकल मिरर। हमारे पास स्पेरिकल मिरर का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हो गया क्या, स्पेरिकल मिरर का फार्मूला। वी हैव ऑल्सो फार्मूला फॉर स्पेरिकल लेंस। द फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन एफ, यू एंड वी। यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी हो गया इमेज डिस्टेंस। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दिस विल बी द फार्मूला। The lens formula given above is general and valid in all the situation for spherical lens. Take proper care of sign of different quantities. जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन का अच्छे से ध्यान रखना, जो मैंने ऑलरेडी बताया है ऊपर, ठीक है। आ जाओ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में। जैसे आपने मिरर के केस में पढ़ा, मैग्निफिकेशन इज जस्ट अ रेशियो similar to that for the spherical mirror is defined as the ratio of the height of image to the height of object। और मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंटेड किया जाता है लेटर m से। ये हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड h डैश इज द हाइट ऑफ लेंस, तो h डैश अपॉन में h होगा, h डैश अपॉन में h। और वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में दिखाओ तो दैट विल बी v/u। क्या होगा, v/u, क्योंकि मिरर के केस में क्या होता है -v अपॉन में u, बट यहाँ पे सिर्फ v/u होता है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स तुम सॉल्व कर लेना क्योंकि सारे फॉर्मूला बेस्ड ही है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। तुमने देखा कि कोई भी लेंस डाइवर्ज कर रहा है चाहे कन्वर्ज कर रहा है, वो उसके फोकल लेंथ पे डिपेंड हो रहा है ना। अगर डाइवर्ज कर रहा है तो आगे वाला फोकल लेंथ यानी कि पीछे वाला फोकल लेंथ का इस्तेमाल हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है तो आगे वाला फोकल लेंथ का इस्तेमाल हो रहा है। तो फोकल लेंथ डिपेंडेंस पे ही बेस्ड होता है वो कन्वर्ज हो रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है। जैसे कि कन्वेक्स लेंस का शॉर्ट फोकल लेंथ होता है, बेंड द लाइट रेज थ्रू द लार्ज एंगल्स। और लार्ज एंगल्स के थ्रू क्या करता है, लाइट रेज को बेंड करता है बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ पे फोकस कर देता है रेज को, वहीं पे जो सेंटर के क्लोज पे है फोकल लेंथ पे। उसी तरह कनकेव लेंस जो होता है बहुत शॉर्ट फोकल लेंथ होता है उसका, एंड कॉज हाइयर, और क्या कॉज करता है, दैट कॉज हाइयर डाइवर्जन, ज़्यादा डाइवर्जन कराता है देन वन विद द लॉन्गर फोकल लेंथ। तो कन्वेक्स के केस में क्या हुआ, शॉर्टर क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है। बट जो कनकेव होता है उसका हाई डाइवर्जन होता है, जिनके पास क्या होता है, फोकल लेंथ जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो डिग्री जो होती है कन्वर्जन की और डाइवर्जन की लाइट रे की अचीव्ड बाय द लेंस इज एक्सपेंस टर्म ऑफ क्वांटम। ये जो डिग्री है जिसके थ्रू कन्वर्जन या फिर डाइवर्जन किसी भी लेंस का तुम दिखाते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द पावर, जिसको P से डिनोट करते हैं। और पावर 1/f के बराबर होती है। जिसकी डाइवर्जन ज़्यादा होगी उसकी पावर कम होगी, और जिसकी डाइवर्जन कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो SI यूनिट पावर लेंस की डायप्टर होती है। इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर D। डायप्टर को D से डिनोट करते हैं। ये मीटर में एक्सप्रेस होता है और पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायप्टर। इसलिए एक डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। एक डायप्टर वही होता है जिसका 1 फोकल लेंथ का क्या होता है, पावर। तो एक डायप्टर में 1 मीटर इनवर्स होता है। यू मे नो दैट पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ द कनकेव लेंस इज नेगेटिव, क्योंकि कनकेव लेंस के केस में पावर जो फोकल लेंथ है वही नेगेटिव हो जाता है, तो पावर भी तो नेगेटिव ही होगा। Optician prescribe corrective lens indicating their power. Let us say the lens prescribed has power equal to 2.0D. This means the lens prescribed is convex. The focal length of the lens is 0.50 meter. Similarly, a lens of power this has a focal length of this and the lens is concave. तो अगर नेगेटिव है तो सिंपल समझ जाओ कनकेव है, और पॉजिटिव है तो सिंपल समझ जाओ कन्वेक्स है। ये होता है आपको डिस्टिंग्विश करने का तरीका कि कनकेव है कि कन्वेक्स। एक चीज़ तुम्हारा बुक में नहीं दिया है, बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर तुमको बहुत सारे पावर को सम अप करना है तो नेट पावर जो होता है लेंस का विच इज़ प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट एंड गिवन बाय अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दोज पावर, ठीक है। सिंपल उन सब पावर को अलजेब्रिक सम कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ कि आई डिफेक्ट क्या होता है, ये चीज़ तुम शायद आगे जाके ह्यूमन आइज में पढ़ोगे, बट मुझे लग रहा है कि तुम्हें बता देना चाहिए।
3 तरह की डिफीट होती है आई में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एक और जो तुम्हारा बाई फोकल लेंस के इस्तेमाल से ठीक होता है। मायोपिया जो है वो फार साइटनेस होता है, मतलब दूर की चीज़ें जब तुमको नहीं दिखती है तब उसको, उस टाइप के प्रॉब्लम को मायोपिया बोलते हैं। और जब जो चीज़ तुमको सामने नहीं दिखती है तब उस टाइप के प्रॉब्लम्स को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया के केस में तुमको कनकेव लेंस लगाया जाता है, याद करो, क्योंकि कनकेव लेंस का पावर नेगेटिव में होता है। और तुम जब भी पूछना अगर तुमको मायोपिया है तो तुमको डॉक्टर हमेशा नेगेटिव पावर देगा या बोलेगा तुम्हारा इतना नेगेटिव में पावर है। तब समझ जाना तुम्हें मायोपिया है, तुम्हें दूर साइटनेस की जरूरत, फार साइटनेस की प्रॉब्लम है। और हाइपरमेट्रोपिया इज अ नियर साइटनेस। नियर साइटनेस मीन्स तुमको क्या है, नियर की चीज़ें नहीं दिखती है, ठीक है। यू हैव प्रॉब्लम इन नियर साइटनेस और इन दिस यू हैव प्रॉब्लम इन फार साइटनेस। तो यही जनरली केस होता है पूरे के पूरे पावर पे। ये चीज़ मैं तुम्हें पढ़ के समझा जाती हूँ। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बहुत सारे लेंसेज से बने हुए होते हैं और उन सब लेंसेज को कंबाइंड वे में दिखाने का तरीका ही ये होता है, ठीक है। और सबसे कम पावर आई का होता है, दैट इज 0.25। क्या 0.25। अगर प्लस में है तो कन्वेक्स और माइनस में है तो दैट वाज कनकेव, ठीक है। तो ये सारे के सारे चैप्टर तुम्हारा लाइट का ख़त्म होता है। मैंने हर एक केसेस को बता दिया, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, यूजेस बता दिए, फिर मिरर फार्मूला बता दिया, लेंस फार्मूला बता दिया, मैग्नीफिकेशन बता दिया, पावर बता दिया कि इसको हम लोग डायप्टर में नापते हैं। और जनरली जो डिग्री होता है कन्वर्जन और डाइवर्जन का उसी को पावर कहते हैं। P से डिनोट करते हैं, 1/f से डिनोट करते हैं। अगर तुम्हारे पास फोकल लेंथ ज़्यादा है, जिस भी लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा उसका पावर कम होगा और जिस भी लेंस का फोकल लेंथ कम है तो उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह होता है। और कॉम्बिनेशन कैसे करते हो वो भी सिखा दिया मैंने। उसके बाद कॉम्बिनेशन कैसे करते हो वो भी, और आई डिफिट भी सिखा दिया। मायोपिया, हेट्रोमेट्रिया और बाइफोकल लेंस जिसका इस्तेमाल करते हैं। मायोपिया जब तुम्हें फार साइटनेस में प्रॉब्लम हो और हाइपरमेट्रोपिया जब तुम्हें नियर साइटनेस में प्रॉब्लम हो। तो थैंक यू वॉरियर्स ये वीडियो देखने के लिए, और आई होप कि आपको पूरी तरह लाइट चैप्टर समझ आ गया हो। इस पर जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। मैं भी बहुत जल्द से जल्द प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगी। बट प्लीज़ यार सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।